हेलो बच्चों, नमस्कार। कोलंबियन फोर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की ये 5वीं वीडियो है। इसमें कुल 5 क्वेश्चन भी हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये है। यह पहला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। इसमें वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स इसमें यूज होंगे और इसके लिहाज से ये क्वेश्चन अच्छा है। बाकी जो 4 क्वेश्चंस हैं वो बड़े सिंपल से हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं। एक है 6 माइक्रोकूलम का Q1, एक है -2 माइक्रोकूलम का। ये दोनों 1,3 और -2,1 पॉइंट्स पर रखे हैं XY प्लेन में। तीसरे चार्ज को कहाँ रखें, Q3 को, कि Q2 पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो। तो आइए पहले फिगर बना लें। फिगर बना लें कि तो समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट है 1,3, 1 यहाँ, 3 यहाँ। ये 1,3 कोऑर्डिनेट का पॉइंट है, इसे मान लेते हैं। यहाँ पर 6 Q1 है और Q1 6 माइक्रोकूलम का है। दूसरा पॉइंट है 2,1, 2,1 यहाँ कोई पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट B है। इसका कोऑर्डिनेट -2,1 है। यहाँ पर चार्ज Q2 है और ये -2 माइक्रोकूलम का है। तीसरे चार्ज को जो कि 4 माइक्रोकूलम का है उसको कहाँ रखें कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो। तो निश्चित रूप से उसको इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पर रखना होगा। तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन बना लेते हैं और इस लाइन को आगे इनकी बढ़ा देते हैं। ये पॉइंट B है, A है। C कहाँ है, यहाँ कहीं है। क्या 4Q को बीच में कहीं रखने से इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो सकता है? तो नहीं, क्योंकि अगर यहाँ 4 माइक्रोकूलम का चार्ज रखेंगे, पॉजिटिव है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। इस पर लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, नेट फोर्स 0 नहीं होगा। अगर मैं C को यहाँ रखूँ, C पॉइंट को यहाँ लूँ, चार्ज Q3 यहाँ रखूँ, Q3 है 4 माइक्रोकूलम का, तो यहाँ रखते हैं तो कुछ पॉसिबिलिटी बनती है कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल Q3। अब ये 4Q माइक्रोकूलम का चार्ज इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये 6 माइक्रोकूलम का चार्ज इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब इस पर लगने वाला ये जो अट्रैक्शन फोर्स लगाता है उसको F1 कह लें, और ये जो अट्रैक्शन फोर्स लगाता है उसको F2 कह लें। ये इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा, यानी ये इक्विलिब्रियम होगा अगर F1 = F2 हो जाए, मॉड ऑफ F1 = मॉड ऑफ F2 हो जाए। तो हम लोग इस पॉइंट के पोजीशन को पाने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहले F1 निकालेंगे, F2 निकालेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो इससे ये डिस्टेंस हमें BC मिल जाएगी। आइए पहले यही काम कर लें। सिंस नेट फोर्स ऑन Q2 is 0, therefore F1 = F2। इनके मॉडुलस इक्वल हैं। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसीलिए वेक्टर नहीं लगाया। K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन दिस डिस्टेंस AB², और यहाँ K टाइम्स ऑफ Q1 Q3 अपॉन ये BC²। K से K कैंसिल हो जाएगी, सॉरी, इनके बीच में लगने वाला फोर्स Q2 Q3, Q2 से Q2 भी कैंसिल हो जाएगी, Q1 अपॉन
ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू Q3 अपॉन बी सी स्क्वायर। Q1 और Q3 की वैल्यू तो दी गई है, ए बी और बी सी की वैल्यू हमें नहीं पता है, बी सी हमें पाना है, बी सी पा लेंगे तब सी का कोऑर्डिनेट आएगा। तो क्या ए बी में है हमारे पास? तो हाँ है ए बी हमारे पास। ये डिस्टेंस का फार्मूला लगा के ए बी पा सकते हैं। तो Q1 की वैल्यू अब रख लेते हैं 6 × 10⁻⁻6 अपॉन, ये जो डिस्टेंस ए बी है, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो -2 -1 की होल स्क्वायर, -1 -2 -1 की होल स्क्वायर प्लस 1 -3 की होल स्क्वायर, इसका रूट। अब इक्वल्स टू Q3 है 4 × 10⁻⁻6 अपॉन बी सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगी, 2 2 जा 2 3 जा 3 अपॉन अंडर रूट, ये -3 की स्क्वायर प्लस यहाँ -2 की स्क्वायर, 2 अपॉन बी सी स्क्वायर। 9 + 4 = 13, so BC square will be equals to 2/3, BC स्क्वायर इधर आएगी, 3 नीचे जाएगी, 13 ऊपर जाएगी, रूट 13 ए बी स्क्वायर है तो ये रूट नहीं रहेगा, रूट का स्क्वायर कर दें रूट हट जाएगा, तो यहाँ 13 आएगा। और जब बी सी निकालेंगे तो ये √2/3 इंटू रूट 13 आएगा। बी सी में मिल गई है। अब हम वेक्टर ओ ए पालें, फिर वेक्टर ओ बी पालें और वेक्टर ए बी पाएंगे। वेक्टर ए बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पाएंगे। जब ये पाएंगे तो ये डिस्टेंस हमें मालूम है, तो इस वेक्टर को पाएंगे, फिर इस ट्रायंगल में वेक्टर के रूल लगाएंगे। ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल्स टू ओ सी वेक्टर होगा, तो इससे ओ सी वेक्टर पालेंगे, क्योंकि ये वेक्टर मालूम, ये वेक्टर मालूम, ओ सी वेक्टर पालेंगे तो आई और जे के जो कोफिशिएंट्स होंगे वही इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओ ए वेक्टर इस आई प्लस 3j 3,1,3 इसका कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट -2,1 है, तो ओ बी वेक्टर होगा -2i प्लस j। देखें ये ओ ए वेक्टर फिगर देखें, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर, देयरफॉर ए बी वेक्टर इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर है -2i और ओ बी है ये -2i प्लस j और i प्लस 3j, 2i में i माइनस हो जाएगी -3i और j में 3j माइनस हो जाएगी तो -2j। ये बी वेक्टर है, तो ए बी वेक्टर का अमाउंट क्या होगा, √-3 की स्क्वायर प्लस -2 की स्क्वायर √13, ये √13 आएगा। इसको मिटा लें। अब हम ए बी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पाएंगे। यूनिट वेक्टर
in direction of AB equals to AB vector upon mod of AB। AB वेक्टर है -3i -2j, मॉड AB है √13। इसको सेपरेट कर लें, -3/√13 i -2/√13 j। ये यूनिट वेक्टर है बी डायरेक्शन में। BC की डिस्टेंस मिल गई है ये, देयरफॉर BC वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ BC इंटू यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ BC। मॉड BC है √2/3 इंटू √13। BC की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, BC की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर वही है जो AB की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। AB की डायरेक्शन और BC की डायरेक्शन सेम है, A से B या B से C डायरेक्शन सेम है। तो जो यूनिट वेक्टर इधर ये है वही इधर का भी है, यानी इधर का यूनिट वेक्टर यही है। तो AB डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, चाहे एक बार लिख लें, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ AB √2/3 √13 इंटू इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर पा लिया है, ये है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ AB, दिस -3/√13i -2/√13j। √13 कॉमन लेके कैंसिल कर दें, कैंसिल हो जाएगा। √2/3 अंडर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 √2/3i √13 कैंसिल हो गया, ध्यान दें। फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 √2/3g। √2/3 से मल्टीप्लाई किया इस -3 में, -3 टाइम्स ऑफ दिस। इस 3 को अंदर ले जाएंगे तो 3 का स्क्वायर अंदर होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो -√6 आएगा। थ्री को अंदर ले जाएंगे तो 3 का स्क्वायर बन के जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, एक 3 बचेगी, 3 2 6 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा -6 -√6i। 2 को अंदर भेजेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 -√8/3g। ये वेक्टर BC है। O को C से ज्वाइन कर दें और इस ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल OBC, इसमें वेक्टर OB प्लस वेक्टर BC इक्वल्स टू वेक्टर OC। लॉ ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल्स टू ये वेक्टर, पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर की हेड से मिलाते हैं। इस वेक्टर की हेड यहाँ है, देयरफॉर OC वेक्टर या OB वेक्टर हमारे पास है। OB वेक्टर है, पीछे मिटा दिया हमने, OB वेक्टर है -2i + j, -2i + j। BC वेक्टर अभी हमने पाया प्लस -3, सॉरी यहाँ है -√6i +
√8/3g इक्वल्स टू OC। OC वेक्टर हमें मिल रही है, OC वेक्टर इक्वल्स टू -2i और -√6i। तो माइनस कॉमन लें तो 2 + √6i कैप। यहाँ j और माइनस इतना j कॉमन लेंगे तो 1 - √8/3j। अब ये जो वेक्टर OC है, इतना i कामा इतना j है, इतना i प्लस इतना j है। तो ये जो x का जो कोफिशिएंट है और ये जो i का कोफिशिएंट है और जो j का कोफिशिएंट है, इसी से इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट मिलेगी। यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C is -2 + √6, 1 - √8/3। ये इसका कोऑर्डिनेट हुआ। √6 की वैल्यू रख लें और सॉल्व करेंगे जब, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -4.45 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगी -0.63। दिस विल बी द आंसर। लिखा है फाइंड सच दैट वेयर इज टू प्लेस द थर्ड चार्ज द नेट फोर्स ऑन Q2 इज 0। Q2 पर लगने वाला फोर्स अगर 0 होगा तो इस थर्ड चार्ज पार्टिकल को कहाँ रखें, तो C पर रखें, जिसका कोऑर्डिनेट -4.45 -0.63 है। ये थर्ड कोऑर्डिनेट में हुआ, C यहाँ नहीं है। x और y दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव हैं, तो x ये इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस कोऑर्डिनेट होता है, इसमें माइनस कोऑर्डिनेट होता है और इसमें प्लस कोऑर्डिनेट होता है। तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में है, C यहाँ कहीं है। फिलहाल यह कैलकुलेशन है। यह क्वेश्चन अच्छा है, फिर से एक बार देख लें। इसमें इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है, तो ये चार्ज पार्टिकल और ये चार्ज पार्टिकल इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगाएंगे, तो F1 F2 के इक्वल है। F1 F2 को इक्वेट करके हमने ये डिस्टेंस BC पाली और वेक्टर्स के एप्लीकेशन से हमने C पॉइंट का कोऑर्डिनेट पाया। दूसरा क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पे यह है, अब पढ़ लें। इसमें दो आइडेंटिकल स्फीयर्स A और B हैं, ये कहीं रखे हुए हैं। ये स्फीयर A है, ये स्फीयर B है, ये आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल हैं इसका मतलब ये हुआ कि इनकी रेडियस सेम है और सेम मेटल के बने हुए हैं, सेम मेटल के हैं, सेम रेडियस के हैं। इन दोनों स्फेयर्स को पॉइंट लाइक चार्ज पार्टिकल मान लें, यानी इसका पूरा चार्ज इसके सेंटर पर ऐसा मान लें, इसका पूरा चार्ज इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, ये मान लें। इनके बीच की डिस्टेंस नहीं दी गई है, मान लेते हैं कुछ है। इनके बीच में फोर्स लगता है 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। अगर ये चार्ज Q1 मान लें, Q है, तो ये भी चार्ज Q2 मान लें, ये भी Q है। आइडेंटिकल मेटल हैं, मेटालिक स्फीयर हैं, इनमें इक्वल चार्जेस हैं, इक्वली चार्ज्ड। तो Q1 = Q, Q2 = Q। अब तीसरा स्फीयर है C, इसको B से टच कराते हैं,
और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर के बीच में रखते हैं, तो इस सी पर कितना फोर्स लगेगा। तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन बना लें और सी यहाँ रखते हैं। लेकिन कैसे रखते हैं सी को, पहले बी को बी से टच कराते हैं। यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है कि कंडक्टर्स हैं, एक चार्ज है दूसरा अनचार्ज है, तो अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज कंडक्टर के से अगर टच कराते हैं तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है कि अगर चार्जेस आइडेंटिकल, वो चार्ज बॉडीज़ आइडेंटिकल हैं, यानी कि सेम मेटल के बने हुए हैं और सेम रेडियस है, तो चार्जेस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन अगर मेटल डिफरेंट है और रेडियस डिफरेंट है, यानी आइडेंटिकल नहीं है, तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रेशियो में नहीं होगा, आधा आधा नहीं बटेगा। तब कैसा होगा, तो यह डिस्ट्रीब्यूशन उनकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग होगा। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस अभी हमने टॉपिक पढ़ाया भी नहीं, तो फिलहाल इसका टॉपिक भी नहीं है। अगर आइडेंटिकल ना होते दोनों, तो इस क्वेश्चन को हम लोग अभी केवल कूलम्बियन फोर्स के कॉन्सेप्ट से नहीं सॉल्व कर सकते। उसमें हमें आगे कैपेसिटर में जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी पूरी थ्योरी हम सीखेंगे उस सेक्शन में, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। खैर, सी को बी से टच कराया। पहले ए बी के बीच में कितना फोर्स है, फोर्स बिटवीन ए एंड बी, ये इंटरएक्टिव फोर्स है। ऑब्वियसली ये रिपल्सिव फोर्स है, तो ये फोर्स ऑफ रिपल्सन जो एफ है उसका जो मैग्नीट्यूड है ये के टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q है, Q2 भी Q है, अपॉन आर स्क्वायर, मीन्स F इक्वल्स टू, और F की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। उल्टा लिख लें, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁻5। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लें। अब इस स्फेरिकल कंडक्टर को बी से टच कराया गया, तो टच कराएंगे तो इसका चार्ज, इस जो Q2 है यानी Q है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जब इसको टच करके यहाँ रख देते हैं, तो उस कंडीशन में इस पर जो चार्ज आएगा वो Q/2 और इस पर जो चार्ज आएगा वो भी Q/2। अब इस पर लगने वाले नेट फोर्स की बात हो रही है। इस पर लगने वाले नेट फोर्स को, व्हाट इज नेट फोर्स ऑन सी, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा। ये रिपल्सन फोर्स लगाएगा इस तरफ F1 और रिपल्सन फोर्स लगाएगा इस तरफ F2। तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा F1 - F2 या F2 - F1 के इक्वल होगा, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज़। अगर F1 की वैल्यू F2 से अगर बड़ी रहेगी तो F1 - F2, ये बड़ी रहेगी तो ये। अब देख रहे हैं ये चार्ज Q है, ये Q/2 है, ये Q/2 है, ये Q/2 है, तो ये चार्ज बड़ा है, डिस्टेंस जो यहाँ है वही यहाँ है। तो ये जो फोर्स है, ये चार्ज बॉडी जो फोर्स लगाएगी F1 वो F2 से बड़ी है, तो रिजल्टेंट फोर्स F1 - F2 होगा। फिलहाल F1 कितना, F1 पा लें, मीन्स 4 एक्टिंग ऑन C ड्यू टू द चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर A, K टाइम्स ऑफ Q/2 अपॉन डिस्टेंस R/2 का होल स्क्वायर। Q चार्ज है, इस पर Q/2 चार्ज है, डिस्टेंस R/2 है, हाफ डिस्टेंस पर रखा हुआ है। कितना हो गया ये, K टाइम्स ऑफ ये R² अपॉन 4, 2 से कैंसिल हो जाएगी, 2 पर जाएगी, तो ये हो जाएगी 2Q² अपॉन R²। फिर समझ लें, R²/4, 4 न्यूमरेटर में जाएगी, इस 2 से 4 कैंसिल होकर उसको 2 बना देगी, Q × Q² R²। F1 है, यहीं से वैल्यू ही पा सकते हैं, KQ² अपॉन R² की वैल्यू इतनी है, उसका 2 टाइम्स है। खैर बाद में, अभी रिजल्ट हम देखेंगे।
इनके बीच में जो फोर्स काम करता है F2 के Q/2 अपॉन R/2 होल स्क्वायर क्या हो जाएगी ये के R²/4 और यहाँ भी Q²/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगी, Q² अपॉन R²। आप देख रहे हैं ये इससे बड़ा है, दूना है ये, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हुआ, रिजल्टेंट फोर्स इज F1 माइनस F2। इसमें इसको माइनस करेंगे तो K इंटू 2Q² अपॉन A² माइनस K Q² अपॉन R²। K Q² अपॉन R² कॉमन लें तो 2 - 1 हो जाएगी, तो जो फोर्स आएगी K Q² अपॉन R², ऐसी इसकी वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन है। K Q² अपॉन R² इज 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, आइडेंटिकल चार्जेस होंगे तो जब एक अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज्ड बॉडी से टच कराएंगे तब चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो चार्ज बॉडी है अनचार्ज बॉडी को चार्ज ट्रांसफ़र करेगी। आइडेंटिकल हैं, सेम मेटल के बने हुए हैं, सेम रेडियस है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आपके कोलम्बियन फोर्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें चार्ज बॉडीज़ आइडेंटिकल हैं, उसी को लेकर के है प्रॉब्लम्स हमारे पास। अगर ये आइडेंटिकल नहीं है तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन इनकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग होगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन अभी नहीं है। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखें, पढ़ लें। ये दूसरा ही क्वेश्चन जैसा ही है। इसमें 3 स्फीयर्स हैं A और B, ये आइडेंटिकल हैं, इक्वली चार्ज्ड हैं। अगर मैं Q1 नेम दे दूं तो Q1 Q है और इसको Q2 नेम दे दूं तो ये भी Q ही है। आइडेंटिकल हैं और किसी भी डिस्टेंस पर रखे हैं, एट एनी डिस्टेंस अपार्ट, केप्ट एट एनी डिस्टेंस अपार्ट। मान लेते हैं डिस्टेंस R है और इनके बीच में फोर्स F है, तो F कितना होगा, F इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन R², तो Q अपॉन R², और F इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ Q² अपॉन R²। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इक्वेशन नंबर 1। तीसरा स्फेरिकल कंडक्टर है C, उसको पहले A से टच कराते हैं, फिर B से टच कराते हैं और टच करा के फिर उसको दूर ले जाते हैं, हटा देते हैं, कीप अवे, रिमूव्ड अवे फ्रॉम बोथ। तो अब इन दोनों के बीच में कितना फोर्स काम करेगा। जब अनचार्ज्ड कंडक्टर C इसको टच करेगा तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आइडेंटिकल है तो इस पर चार्ज Q है तो इसका आधा चार्ज उसको मिल जाएगा, उस पर चार्ज हो जाएगा Q/2, इस पर भी चार्ज Q/2 हो जाएगा। यानी कि जब C को टच कराएंगे इसे तो जो Q1 डैश है वो Q/2 हो गया, और C पर चार्ज कितना हो गया, चार्ज ऑन C हुआ, ये भी Q/2। अब C को जब B से टच कराते हैं तब C अनचार्ज नहीं रहा, उस पर भी चार्ज है। कितना चार्ज है, Q/2। तो जब C को B से टच कराते हैं तो टोटल चार्ज कितना हुआ, टोटल चार्ज B और C का टोटल चार्ज Q प्लस Q/2 इक्वल्स टू 3Q/2, 3Q/2 चार्ज हो गया टोटल। अब ये टोटल चार्ज B और C में डिस्ट्रीब्यूट होगा,
तो इसका आधा इसके पास होगा और आधा इसी बाई सी के पास में रहा। तो जो Q2 डैश है, न्यू चार्ज ऑन बी, इसका हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ 3Q/2, तो ये 3Q/4 हो जाएगा। अब Q1 डैश ये है और ये Q2 डैश है, सेपरेशन वही है, उसको C को हटा दिया गया। तो न्यू फोर्स बिटवीन A एंड B, F2 equals to K times of Q1 dash into Q2 dash upon R square, K times of Q1 dash है Q/2 और यह 3Q/4 अपॉन R स्क्वायर। वैल्यू कितनी हो जाएगी? K टाइम्स ऑफ, ध्यान से देखें, 3Q² अपॉन 8R3। इसको लिख सकते हैं 3/8 टाइम्स ऑफ Q² upon R square, and Q² upon R square is F, so 3/8 times of F. This is the answer, 3F upon 8. ये फोर्थ क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, पढ़ लें। इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट चार्जेस हैं, 3 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। एक पॉइंट चार्ज मान लेते हैं Q1 है, दूसरा Q2 है। ये 3 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं और इनका कंबाइंड चार्ज 24 माइक्रोकूलम है। मीन्स Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू 24 माइक्रोकूलम। मीन्स Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू 24 इंटू 10⁻⁻6। ये दोनों ही इक्वेशन 1 हैं। इनकी वैल्यू अलग अलग पाइए। फाइंड द 2 चार्जेस इंडिविजुअली, ऐसा लिखना चाहिए था। इन द केस व्हेन ईच अदर रिपेल्स ईच अदर बाय द फोर्स ऑफ 0.08 न्यूटन। इनके बीच में जो फोर्स काम करता है F इक्वल्स टू 0.08 न्यूटन। तो फोर्स के लिए क्या फार्मूला है? फोर्स F इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F की वैल्यू दी गई है 0.08, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 Q2 अपॉन R की वैल्यू 3 का स्क्वायर। 3 3 9, 9 से 9 कैंसिल हो गई, तो Q1 Q2 इक्वल्स टू 0.08 अपॉन 10⁹। 9 से 9 कैंसिल हो गई है, 10⁹ डिनोमिनेटर में जाएगी, तो Q1 Q2 की वैल्यू। इसको ऐसा लिख लें, Q1 Q2 इक्वल्स टू 0.08 इंटू 10⁻⁻9। ये अच्छा कम लग रहा है। इसे 8 इंटू 10⁻⁻2 लिखें, तो 10⁻⁻2 10⁻⁻9 से ऐड होकर 10⁻⁻11 कर देगी। Q1 Q2 की वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁻11 हो जाएगी। Q1 प्लस Q2 की वैल्यू है, ये Q1 Q2 की वैल्यू है। अब या तो इसे Q1 की वैल्यू इसमें निकाल रख करके इसमें पा करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करें, वो लेंदी हो जाता है, कुछ डिफ़िकल्टी भी मुझे लगता है कि आपको महसूस होगी।
मैं सोचता हूँ कि ऐसे आप ध्यान में रखें, a माइनस बी की होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये अलजेब्रा में फार्मूला है। इस फार्मूले को यूज करके Q1 माइनस Q2 की वैल्यू पालें। Q1 माइनस Q2 की होल स्क्वायर, ये Q1 प्लस Q2 की होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2 होगी। Q1 प्लस Q2 की वैल्यू पता है, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू 24 इंटू 10⁻⁻6 है, इसका स्क्वायर माइनस 4। Q1 Q2 की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻⁻11। ये हो जाएगी 24 इंटू 24 इंटू 10⁻⁻12। इसे 4 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻12। थोड़ा लिखने का आइडिया देखें। इसे 10⁻⁻12 बनाना था तो 10 इंटू 10⁻12 लिख दिया, तो 10 की 1 पावर इसको 10⁻⁻11 कर देगी। इसमें हम कॉमन लेते हैं, 10⁻⁻12 इधर कॉमन हो जाएगा। ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा इसको देखें, और कॉमन कैसे ले रहे हैं। यहाँ 4 और 8 है, इस 4 और 8 को इसमें से कॉमन लें। इसको 24 को 4 इंटू 6 समझें, या आप कंफ्यूज होंगे। देखें, इस 24 को 4 इंटू 6 लिख दें, इस 24 को 8 इंटू 3 लिख दें, इंटू 10⁻⁻12 लिख लें, माइनस 4 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻12। अब कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन हो जाएगा, 8 कॉमन हो जाएगा, 10⁻⁻12 कॉमन हो जाएगा। ये 4 कॉमन, 8 कॉमन और ये कॉमन, तो 6 3 जा 18 माइनस यहाँ 10 इक्वल्स टू 8। तो 4 इंटू 8 इंटू ये 8 इंटू 10⁻⁻12, ये Q1 माइनस Q2 की होल स्क्वायर। तो इसका रूट ले लेंगे, तो Q1 माइनस Q2 की वैल्यू आएगी 4 का रूट 2, 8 इंटू 8 दो 8 हैं तो 8 इसका रूट 2 8 आ जाएगा। 10⁻⁻12 का रूट 10⁻⁻6 आ जाएगा। 2 8 जा 16 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल्स टू 16 माइक्रोकूलम। ये Q1 माइनस Q2 की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर इट इज़ 2, दिस इज़ 3। और Q1 प्लस Q2 की वैल्यू ये है, इक्वेशन नंबर 1। Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू 24 माइक्रोकूलम। इन दोनों को ऐड करेंगे, Q2 से Q2 कैंसिल हो जाएगी, 2Q1 इक्वल्स टू ये प्लस होके 40 माइक्रोकूलम, और 2 से डिवीजन कर देंगे तो Q1 इक्वल्स टू 20 माइक्रोकूलम। Q1 की वैल्यू 20 माइक्रोकूलम, और Q1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे जब, तो 20 इधर चली जाएगी यहाँ, तो 24 में 20 माइनस हो जाएगी तो 4 माइक्रोकूलम आ जाएगी। Q2 की वैल्यू 4 माइक्रोकूलम। दिस इज आंसर। इस वीडियो का 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। इसमें 10 ग्राम के 2 कॉपर पीसेस हैं, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखी हुई हैं। ये कॉपर पीसेस हैं, इनके मास 10 ग्राम है। इनके बीच की जो सेपरेशन है सेंटर्स की, R इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हुई।
इन पर चार्ज कितना लगेगा, अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, इसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकाले गए और इसमें इलेक्ट्रॉन डाले गए। किस तरह से, निकालने से पॉजिटिवली चार्ज, निकालने से नेगेटिवली चार्ज हुई। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए, तो इसके 1000 एटम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाले गए। तो इसमें जानना चाहेंगे कि 10 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 ग्राम में कितने एटम्स हैं। 1000 एटम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाले गए। इसका एटॉमिक वेट दिया है 63.5 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ 63.5 ग्राम in this gram of Cu piece, the number of atoms equals to 6.023 into 10 to the power 23। आवगाड्रो नंबर है, अप्रॉक्सीमेशन करें 6 into 10 to the power 23 लिख लें। इतने ग्राम में इतने एटम्स हैं, तो 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, 1 ग्राम में होंगे, इसे डिवीजन कर देंगे 6/63.5 इंटू 10 to the power 23 एटम्स होंगे। तो 10 ग्राम में कितने होंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6/63.5 इंटू 10 to the power 24 हो जाएंगे 10 ग्राम। इसमें से इलेक्ट्रॉन कितने, इतने एटम्स हैं और 1000 एटम से 1 इलेक्ट्रॉन निकल आता है। तो इतने एटम से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो फ्रॉम 1000 एटम्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकन आउट इक्वल्स टू 1, 1000 से, तो 1 से कितने, 1/1000, तो इतने से कितने निकाले जाएंगे, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/1000 मल्टीप्लाइड बाई 6/63.5 इंटू 10 to the power 24, 6/63.5 इंटू 10 to the power 21, 3 पावर माइनस हो जाएगी। इतने इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, तो इस पर कितना चार्ज, मीन्स चार्ज ऑन पीसेस इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये n है, Q इक्वल्स टू यानी का फॉर्म लगा सकते हैं 63.5 इंटू 10 to the power 21, दिस मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10 to the power minus 19। सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 6 इंटू 1.6 अपॉन 63.5 इंटू 10 to the power, ये 21 में 19 माइनस हो जाएगी, 100 आएगी, 10 to the power 2, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 160 आ जाएगी, 160 इंटू 6, इसे डिवीजन करेंगे तो ये 15.12 कूलम आएगी। ये जो नंबर है क्वेश्चन से मैंने नोट किया था, तो नंबर मैंने याद कर लिया था, ये नंबर 15.12 है। तो इस पर चार्ज कितना है, 15.12 कूलम, इस पर चार्ज कितना है, माइनस 15.12 कूलम, डिस्टेंस इतनी है, तो फोर्स कितना लगेगा, 9 इंटू 10 to the power 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये 9 इंटू 10 to the power 9 Q1 15.12 इंटू 15.12 अपॉन 1 इंटू 10 to the power minus 2 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2.06 इंटू 10 to the power 14 न्यूटन।
यह आंसर जो मिला यह बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में सोचना। ये न्यूटन को मान लेते हैं किसी बॉडी का वेट है, वेट mg होता है। अगर ये 2 पॉइंट, इस नंबर को घटा देते हैं, केवल 10⁻14 लें, इतना न्यूटन वेट किसी बॉडी का, तो मास कितना हो जाएगा, जी की वैल्यू 10 समझ लें तो 10 माइनस होकर 10⁻13 हो जाएगा, इतना kg। इतने kg का जो वेट होगा, 100 kg कितना होता है, 1 क्विंटल। 100 kg, 100 में 100 से मल्टीप्लाई करें, 10,000 kg। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 टन। कितने टन का वजन है आप सब देख लें। 50 टन अगर किसी आदमी के ऊपर रख दिया जाए तो आदमी मर जाए। ये कॉपर पीसेस 10 ग्राम के हैं, क्वेश्चन देखें, 10 ग्राम के हैं। इनके बीच में 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रखने पर इतना, इस पर कितना स्ट्रांग फोर्स काम कर रहा है, इसके बारे में सोचें। कितना फोर्स काम कर रहा है, इतना फोर्स काम कर रहा है कि उस फोर्स को अगर वेट से अगर कंपैरिजन करके उस बॉडी का मास निकालें जो इतना, जिसका इतना वेट है, तो उसका मास 10⁻13 kg आएगा। बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। इसका मतलब कि बहुत बड़ा फोर्स काम करेगा। और निकाला क्या, इसके 1000 एटम से केवल एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें डाल दिया गया। कोलम्बियन फोर्स का कितना बड़ा इफेक्ट है, इस क्वेश्चन से समझ में आता है। इसी के साथ यह वीडियो मैं पूरी करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। अभी भी कोलम्बियन फोर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेकर के ही अभी कई वीडियोज़ हैं, आपको के बीच में लाऊंगा मैं। आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सबको मेरा आशीर्वाद। आपका दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।